यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। मनुष्य अधिकतर बेहद स्वार्थी जीव थे जो मृत्यु से डरते थे। हालांकि ऐसे कई अवसर आते थे जब उनके शरीर का रक्त उबलने लगता था और वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते थे। ठीक इसी क्षण यहाँ मौजूद सभी मानवीय साधक आत्मसमर्पण करने या भागने का विचार नहीं कर रहे थे। उनमें से अधिकांश के मन में केवल एक ही विचार था, और वह था तब तक मारना जब तक कि लाशें दुनिया को ढक न दें। शुरुआत में केवल 5 या 6 ने खुद को विस्फोट करने का फैसला किया था, लेकिन देखते ही देखते यह संख्या 20 से ऊपर हो गई। जैसे ही उन्होंने मनुष्यों को एक के बाद एक आत्मविस्फोट चुनते देखा, दैत्य जाति, नेदर जाति और दानव जाति के साधकों के चेहरों पर तुरंत डर के भाव आ गए। कमजोर बलवान से डरता है और बलवान निडर से डरता है। इस समय उनके सामने खड़े ये मनुष्य वास्तव में निडर थे। इसके अलावा ये मानवीय साधक ऐसा लग रहा था मानो वे दैत्य, नेदर और दैत्य जंतु साधकों को अपने साथ नर्क में घसीटना चाहते हों। लाव्या और मिहिर की आंखों में पहली बार सम्मान की एक झलक दिखी। इन मानवीय साधकों की शक्ति कितनी भी कम क्यों न हो, उनका वर्तमान प्रदर्शन उनसे सम्मान पाने के योग्य था। मृत्यु से डरने वाले बहुत थे, लेकिन निडर बहुत कम थे। यह केवल मनुष्यों के लिए नहीं था, बल्कि अन्य जातियों के लिए भी था। एकमात्र व्यक्ति जो शांत रही वह नाजिंग थी। उसकी राय में जीवन अर्थहीन था, और एकमात्र चीज जिसका अर्थ था वह था साधना का मार्ग। इसलिए मानव जाति के साधकों और दैत्य, नेदर और दैत्य जंतु जाति की संयुक्त सेनाओं के बीच का सहार उसके लिए अर्थहीन था। यह वैसा ही था जैसे कोई हाथी कीड़ों और चींटियों को आपस में लड़ते हुए देख रहा हो। क्या उनके भाग्य का हाथी के लिए कोई महत्व था? उदासीनता। हाँ, नाजिन जीवन सहित हर चीज के प्रति उदासीन थी। ठीक उसी समय जब इन मानवीय साधकों ने अपनी ऊर्जा को चरम सीमा तक संचित कर लिया था और फटने की कगार पर थे, 5वें स्तर के प्रवेश द्वार पर नीला अवरोध अचानक फट गया, और फिर आरव उसके पीछे से तेजी से बाहर निकला। आरव की गति अत्यंत तीव्र थी। वह प्रकाश की एक काली किरण में बदल गया जो तुरंत शिवरों के सामने पहुंच गई, और फिर उसने तेजी से अपनी हथेली शिवरों के पेट पर मारी। उसके बाद उसके शरीर से बैंगनी गूढ़ ऊर्जा निकली और शिवरों के शरीर में प्रवेश कर गई, जिसने शिवरों के शरीर के भीतर की हिंसक ऊर्जा को जबरदस्ती दबा दिया। शिवरों को खुद को उड़ाने से रोकने के बाद आरव अन्य मानवीय साधकों को बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके शरीर के भीतर की ऊर्जा पहले से ही चरम सीमा तक हिंसक हो चुकी थी। वे जानते थे कि अब बहुत देर हो चुकी है, और वे तुरंत दैत्य, नेदर और दैत्य जंतु जाति के साधकों के समूह की ओर बढ़ने में संकोच नहीं किया। बड़े भाई आरव, मेरा बदला लेना। मैं पहले जा रहा हूं। हाँ हाँ, दैत्य जाति के कमीनों, चलो सब साथ मरते हैं। बड़े भाई आरव, कृपया भविष्य में जब आप दक्षिणी क्षेत्र लौटें तो मेरे वंश का ध्यान रखना। मैं राजधानी के वर्मा वंश का युवा स्वामी हूँ। धन्यवाद आरव। भले ही मैं आदित्य विद्यालय से हूँ, फिर भी मुझे आशा है कि आप दक्षिणी क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे और गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। दुर्भाग्य से मैं उस क्षण का साक्षी नहीं बन पाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। आह, तुम कमबख्त कमीनों, चलो सब साथ मरते हैं। मरो, चलो साथ मरते हैं। धाय 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 धाय। कई विस्फोट गूंज उठे। पूरा चौथा स्तर तुरंत ऊर्जा की लहरों से भर गया।
20 से अधिक राजा स्तर के साधकों के विस्फोट की शक्ति ऐसी थी जिसे एक शिखर आत्मिक स्तर का साधक भी कमतर नहीं आंक सकता था। यह तो छोड़िए कि दैत्य, नेदर और दैत्य जंतु जाति के साधक तो अभी आत्मिक स्तर पर भी नहीं थे। तीनों जातियों के 30 से अधिक साधक जो समूह के सबसे आगे खड़े थे, मौके पर ही मारे गए। अन्य लोग दूसरी ओर तुरंत 100 मीटर दूर जाकर गिरे। इसके अलावा आसपास का इलाका एक मलबे में तब्दील हो गया। आरव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा। वह अपने भीतर से पागलपन की तरह उमड़ती सहार को रोकने में असमर्थ था। क्या उनका मनुष्यों को मारना गलत था? नहीं था, क्योंकि उनके पास ऐसा करने का कारण था। लेकिन क्या मनुष्यों का उन्हें मारना गलत था? वह भी गलत नहीं था, क्योंकि उन्होंने अनगिनत मानवीय साधकों को भी मारा था। आरव मानव जाति और अन्य 3 जातियों के बीच की दुश्मनी में कौन सही है या गलत, यह समझने का मन नहीं रखता था और न ही उसे इसकी परवाह थी। उसे बस इतना पता था कि वह अभी मारना चाहता था। चूंकि आप सभी यहाँ सद्भाव से नहीं रहना चाहते और संहार को चुना है, तो आज मैं जी भर कर मारूंगा। आरव ने अपना हाथ फैलाया और ड्रैगनबोन उसकी हथेली में चमक उठा। उसके बाद उसने अचानक अपना दायां पैर जमीन पर पटका और नेदर जाति के समूह की ओर तेजी से झपटा। उसकी तलवार की नोक से तलवार की ऊर्जा की एक धारा निकली और हवा में सीटी बजाती हुई आगे बढ़ी और 10 से अधिक साधकों के सिर धड़ से अलग कर दिए। बाकी बचे मानवीय साधक इस दृश्य को देखकर उत्साहित हो गए, क्योंकि आरव ने अभी जो आभा दिखाई थी वह राजा स्तर के विशेषज्ञ की नहीं थी। दूसरे शब्दों में, आरव भी आत्मिक स्तर पर पहुंच चुका था। मारोक शेष मानवीय साधक आरव के कार्यों से प्रभावित हुए और वे जंगली जानवरों की तरह गरजते हुए तीनों जातियों के साधकों पर झपट पड़े। इस बीच तीनों जातियों के वे साधक जो पहले तीसरे स्तर पर चले गए थे, अचानक वापस चौथे स्तर पर आ गए। आसपास फैले मलबे को देखकर वे सब दंग रह गए और फिर जैसे ही वे सदमे से उबरे, उन्होंने आरव के समूह पर पागलों की तरह हमला कर दिया। इन साधकों के आने से मानवीय साधकों के लिए स्थिति तुरंत थोड़ी खराब हो गई। ठीक इसी क्षण लगभग 100 काली परछाइयां अचानक वहां प्रकट हुईं और फिर तीनों जातियों के कुछ दर्जन साधकों के सिर तुरंत उनकी गर्दन से हटा दिए गए। सच्चा खूनी संहार आखिरकार शुरू हो गया था। मानवीय साधकों के पास जो लाभ था, उनकी संख्या, वह अब खत्म हो गया था। इसके अलावा मानवीय साधकों की ताकत तीनों जातियों के साधकों की तुलना में कम थी। हालांकि सौभाग्य से आरव के हत्यारों का समूह उनकी सहायता कर रहा था, अन्यथा यहाँ मौजूद अन्य सभी मानवीय साधक शायद अब तक मिटा दिए गए होते। दैत्य, नेदर या दैत्य जंतु जाति का एक भी सदस्य आरव की तलवार के एक भी प्रहार को नहीं रोक सका और उसकी तलवार का हर एक वार कई लोगों की जान ले रहा था। इस समय आरव साक्षात मृत्यु का देवता लग रहा था और वह जिसे भी देख रहा था उसे मार रहा था। इसके अलावा उसके भीतर की रक्त संहार मणि धीरे धीरे उसके भीतर से बाहर निकल आई और फिर उसने आसपास के रक्त और लाशों को पागलों की तरह सोखना शुरू कर दिया। हिस! एक और नेदर साधक को अपनी तलवार के एक वार से मारने के बाद आरव फिर से हमला करने ही वाला था कि अचानक एक पिच काली जंजीर उसके सामने आई। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। और उसकी गर्दन की ओर वार किया। आरव की आंखों में एक क्रूर भाव चमका और उसने अपनी तलवार से तेजी से वार किया। क्लैंग! जंजीर तुरंत दूर जा गिरी जबकि कालेंद्र उसके सामने प्रकट हो गया था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक दूसरे पर झपट पड़े। इस समय शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी।
क्योंकि यह मौत की लड़ाई थी, इसलिए ऐसी स्थिति में सभी शब्द अर्थहीन थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके भीतर से अचानक ज्वाला की एक छोटी सी गेंद के आकार की ज्वाला निकली और तुरंत ड्रैगन बोन को घेर लिया, जिसे आरव ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। और फिर ड्रैगन बोन उस ज्वाला को अपने साथ लेकर बिजली की तरह कालेंद्र की ओर बढ़ी। कालेंद्र ने ठंडी आह भरी। उसने तेजी से अपनी हथेली से जंजीर पर प्रहार किया और वह प्रकाश की एक काली किरण में बदल गई जो आरव के ड्रैगन बोन से टकराई। क्लैंग! ड्रैगन बोन तुरंत पीछे हट गया, जिससे कालेंद्र के होठों के कोनों पर उपहास की एक मुस्कान आ गई। हालांकि ठीक इसी क्षण उसका चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि आरव उसकी दृष्टि से ओझल हो गया था। कालेंद्र पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से हवा के फटने की आवाज गूंजी। उसके बाद उसके कंधे से तीव्र दर्द हुआ और उसने देखा कि ड्रैगन पंजों की एक जोड़ी, जो ड्रैगन के पंजों जैसी लग रही थी, ने उसके कंधों को जकड़ लिया था। कालेंद्र की आंखों में तुरंत दहशत छा गई और उसने अपने भीतर से भयानक काली ऊर्जा को निकालने में संकोच नहीं किया। हालांकि काली ऊर्जा आरव पर हमला कर पाती, उससे पहले ही वह ज्वाला की धारा द्वारा भस्म कर दी गई। आरव ने कालेंद्र के कंधों को विपरीत दिशाओं में जोर से खींचने में संकोच नहीं किया। हिस हिस! कालेंद्र के हाथ उसके कंधों से जबरदस्ती उखाड़ दिए गए और फिर उसके दोनों कंधों से काली ऊर्जा की फुहारें निकलने लगीं। आह! एक अत्यंत दयनीय और चीखती हुई पुकार गूंजी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कालेंद्र का चेहरा तुरंत विकृत हो गया। हालांकि ठीक इसी क्षण एक ड्रैगन पंजे ने अचानक उसके सीने को चीर दिया और फिर कालेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं, वे सदमे से भरी थीं। यह अंत नहीं था। एक धमाका हुआ और कालेंद्र का पूरा शरीर नरक अग्नि से घिर गया और 2 सांसों से भी कम समय बीता था कि कालेंद्र बिना एक कतरा राख छोड़े मौके से पूरी तरह गायब हो गया। आसपास के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। कालेंद्र, जिसने आत्मिक स्तर में कदम रखा था, उसे इतनी आसानी से मार दिया गया। आरव ने यह कैसे किया? दरअसल आरव ने कालेंद्र को मारने के लिए ड्रैगन जूते की 10 गुण वेगचाल तकनीक का सहारा लिया था। भले ही यह नाजिन के लिए खतरा नहीं था, लेकिन कालेंद्र नाजिन नहीं था। इसलिए कालेंद्र तब बेखबर रह गया जब आरव की गति तुरंत 5 गुना बढ़ गई और उसने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा वह अपनी असली ताकत दिखाने से पहले ही मर गया था। इसी बीच रक्तसंहार मणि अचानक खून की लाल किरण में बदल गई और आरव के माथे के केंद्र में प्रवेश कर गई। पलक झपकते ही आरव की आंखें खून के सागर की तरह गहरी लाल हो गईं। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव की आकृति अचानक उसी स्थान पर जम गई जब रक्तसंहार मणि उसके माथे के केंद्र में समा गई और फिर अचानक उसके भीतर से संहार ऊर्जा की एक धारा फूट पड़ी। यह अत्यंत उग्र और तीव्र थी और इसमें से खून की ऐसी गंध आ रही थी जो जी मिचला देने वाली थी। दैत्य, नेदर और दानव जाति के साधक इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो गए। भले ही उन्हें ठीक ठीक पता नहीं था कि आरव के साथ क्या हुआ है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि आरव को मारने का यह सबसे अच्छा अवसर था। दैत्य जाति के 30 से अधिक साधक आरव की ओर तेजी से झपटे। अर्जुन, नीरव और शिवरो इस घटनाक्रम से घबरा गए। उन तीनों को वायु को उलझाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ रही थी। भले ही वह गंभीर रूप से घायल था, इसलिए वे खुद को युद्ध से अलग नहीं कर पा रहे थे। जब उन्होंने उन दैत्य साधकों को आरव की ओर बढ़ते देखा तो वे चिंता से भर गए, क्योंकि पूरे समूह का मुख्य स्तंभ आरव ही था और वही वह व्यक्ति था जिसका मरना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं था। ठीक उसी समय जब उन तीनों में से कोई एक आरव को बचाने के लिए युद्ध छोड़ने ही वाला था,
तभी आरव के चारों ओर अचानक 20 काली परछाइयां प्रकट हुईं और उन्होंने आरव को केंद्र में रखकर एक घेरा बना लिया। इस दृश्य को देखकर उन तीनों ने तुरंत राहत की सांस ली। दैत्य साधक उन काली परछाइयों को अचानक सामने देखकर दंग रह गए और फिर उनके भीतर की गूढ़ ऊर्जा विस्फोटक रूप से बढ़ गई। इस समय कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी और दोनों पक्ष तुरंत युद्ध में कूद पड़े। जिस क्षण रक्त संहार मणि ने उसके माथे के केंद्र में प्रवेश किया था, आरव की आंखों के सामने का दृश्य बदल गया था। वह एक ऐसे मैदान में था जो असीम संहार ऊर्जा, रक्त, हड्डियों और आक्रोश से ढका हुआ था। इसके अलावा अनगिनत प्रतिशोधी आत्माओं ने भी उस मैदान को भर रखा था। हवा में लाल और खूनी रंग की एक अजीब सी धारा बह रही थी। जैसे ही वह उस मैदान में खड़ा हुआ और अपने सामने की हर चीज को देखने लगा, आरव की आंखें खून के सागर की तरह लाल हो गईं, जबकि उसके भीतर से तलवार इंटेंट निरंतर निकल रही थी और आसपास के वातावरण में फैल रही थी। ठीक इसी क्षण वहां मौजूद प्रतिशोधी आत्माओं ने अचानक कई तीखी और कान फाड़ने वाली चीखें मारीं और फिर वे पागलों की तरह आरव की ओर बढ़ीं। इसके अलावा हवा में व्याप्त खूनी आभा आरव के शरीर में समाने लगी। देखते ही देखते आरव के दिमाग में अनगिनत दृश्य उभरने लगे। वे कैसे दृश्य थे? वे उन प्रतिशोधी आत्माओं की मृत्यु के दृश्य थे और उनमें से कुछ तो अत्यंत दयनीय तरीके से मरे थे। आरव के दिमाग में कई क्रूर दृश्य कौंधे, जिससे उसकी आंखों की लाली धीरे धीरे गहरी होने लगी। अंत में उसके चेहरे पर खून के आंसू लुढ़क आए। अपने हृदय की रक्षा करो। संहार की भावना को खुद पर नियंत्रण मत करने दो। अचानक तलवार की आत्मा की आवाज आरव के दिमाग में गूंजी। आरव यह सुनकर कांप उठा और फिर उसने जल्दी से अपने हृदय को दृढ़ और सुरक्षित किया। चूंकि उसने प्रबुद्ध तलवार का स्तर प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसके लिए अपने मन को साफ करना कठिन नहीं था। वह पहले लगभग नियंत्रित इसलिए हो गया था क्योंकि रक्त संहार मणि ने उसे अचानक चौंका दिया था। थोड़ी देर बाद आरव के शरीर के भीतर की संहार ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी आंखें भी धीरे धीरे साफ होने लगीं। अब वे उतनी गहरी लाल नहीं रह गई थीं। कुछ और समय बीतने के बाद आरव की आंखें पूरी तरह शांत थीं। वह अपने दिमाग में कौंध रहे उन दृश्यों में लोगों की दर्दनाक मौतों को देख रहा था, फिर भी उसने अपने हृदय में एक नई समझ प्राप्त कर ली थी। जीवन क्या था? मृत्यु क्या थी? हर व्यक्ति की इसके प्रति अलग समझ होती है। जबकि आरव की इसके प्रति समझ अत्यंत सरल थी। जो मेरे साथ खड़े हैं वे जीवित रहेंगे और जो मेरी अवज्ञा करेंगे वे मरेंगे। यह सोचते ही आरव को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तलवार किस लिए थी? तलवार का मार्ग किस तरह का मार्ग था? वास्तव में यह बहुत जटिल नहीं था। तलवार का उपयोग मारने के लिए किया जाता था। तलवार का मार्ग एक सान पत्थर की तरह था जिसका उपयोग तलवार को निरंतर तेज करने के लिए किया जाता था, जिससे वह और भी अधिक घातक हो सके। उसके बाद वह मारने में और बेहतर हो जाती। हाँ, सब कुछ इतना जटिल या गहरा नहीं था। चाहे वह प्रबुद्ध तलवार हो, तलवार इंटेंट हो या संहार तलवार इंटेंट, उनमें से कोई भी जटिल नहीं था, क्योंकि अंततः उन सभी का उपयोग केवल मारने के लिए ही किया जाता था। सरलता। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखें अत्यंत निर्मल थीं। इस बीच रक्त संहार मणि धीरे से उसके माथे के केंद्र से बाहर निकली और उसके सामने तैरने लगी। आरव ने उसे देखते ही अपना सिर हिलाया। रक्त संहार मणि एक अर्धदिव्य कलाकृति थी, इसलिए इसमें एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता थी। इसके इतने लंबे समय तक सोए रहने का कारण यह था कि इसके आसपास पर्याप्त रक्त और संहार नहीं था। इसलिए यह लगातार सोई हुई थी,
यहाँ तक कि आरव ने व्यावहारिक रूप से इसे अनदेखा कर दिया था। इस बार इसने गुप्त ड्रैगन स्तंभ में बड़ी मात्रा में रक्त और संहार ऊर्जा को सोख लिया था, और यही कारण था कि इसने अपने मालिक पर ही नियंत्रण करने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से यह न केवल विफल रही, बल्कि इसने आरव को तलवार के मार्ग की और भी गहरी समझ प्राप्त करने का अवसर दे दिया। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि इसने आरव को अपना स्वयं का एक तलवार मार्ग प्राप्त करने दिया। उसका तलवार मार्ग क्या था? सरलता। संक्षेप में, इस अनुभव से उसे जो लाभ मिले वे अतुलनीय थे। इसके अलावा इसने उसे प्रबुद्ध तलवार के सही अर्थ को समझने में मदद की। प्रबुद्ध तलवार केवल युद्ध तकनीकों के पार देखने की क्षमता नहीं थी। प्रबुद्ध तलवार साधना का एक ऐसा स्तर भी था जिसने व्यक्ति को सभी तकनीकों के सार को समझने की अनुमति दी। आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अगर वह इस सिद्धांत को पहले समझ गया होता तो वह नाजिंग का मुकाबला करने में इतना असमर्थ नहीं होता जब उसने 5वें स्तर पर उस पर हमला किया था। क्योंकि जब वह अब नाजिंग को प्राप्त हुए नए ज्ञान के साथ देखता था तो उसने पाया कि यद्यपि नाजिंग की ताकत और गति में कोई कमजोरी नहीं दिखती थी, लेकिन वास्तव में उनमें कई खामियां थीं। आरव ने अपना हाथ बढ़ाया और रक्त संहार मणि को पकड़ लिया। उसने अपने हाथ में मौजूद मणि को देखते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके बाद उसने उसे वापस सूक्ष्म भंवर में डाल दिया। यह अभी भी उसके लिए काफी उपयोगी थी क्योंकि यह उसकी संहार तलवार इंटेंट को बेहतर बना सकती थी। हाँ, उसकी संहार तलवार इंटेंट अब 7वें स्तर पर पहुंच गई थी। इस उन्नति में सबसे बड़ा योगदान स्वाभाविक रूप से रक्त संहार मणि का था, क्योंकि इसके भीतर का रक्त और संहार ऊर्जा अत्यंत सघन थी और यह उसकी संहार तलवार इंटेंट को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। यह सब करने के बाद आरव ने अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाई और आसपास चल रहे युद्धों को देखते ही उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। विशेष रूप से तब जब उसने अपने सामने कुछ काले कपड़े पहने आकृतियों के शव पड़े देखे। वह उनके नाम नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि वे उसकी खातिर मरे थे। हाँ हाँ, ठीक इसी क्षण मिहिर की अट्टहास गूंजी। आरव ने देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उसने मिहिर के चारों ओर 3 सुनहरे ऊर्जा ड्रैगन घूमते हुए देखे। इसके अलावा उसके चारों ओर की हवा स्पष्ट रूप से मुड़ रही थी और तेजी से टिमटिमा रही थी। आत्मिक स्तर। वायुक, कालेंद्र, लाव्य और आरव के बाद एक और व्यक्ति आत्मिक स्तर पर पहुंच गया था। अचानक मिहिर की दृष्टि आरव की ओर घूमी और फिर उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमका और उसने कहा, आरव, चलो आज हमारे बीच की दुश्मनी को खत्म करते हैं। मैं उस दिन मॉर्टल एम्परर सील को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया था, इसलिए अब मैं तुम्हें इसकी वास्तविक शक्ति का गवाह बनाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मिहिर ने अपनी हथेली घुमाई और उसकी हथेली में मौजूद ड्रैगन के आकार की सुनहरी मुहर आरव की ओर तेजी से बढ़ी। वह मुहर हवा में फैल गई और एक पल से भी कम समय में वह एक विशाल मुहर में बदल गई जिसने 20 मीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर कर लिया। यह एक छोटी पहाड़ी की तरह थी जिसे आरव पर पूरी ताकत से पटका गया था। आरव के भाव अपरिवर्तित रहे और उसकी आकृति केवल तभी हिली जब मुहर उसके पास पहुंच गई। उसने अपनी कलाई आगे बढ़ाई और उसकी तलवार की नोक सीधे मॉर्टल एम्परर सील के केंद्र में जा धंसी। तंग। एक स्पष्ट और सुरीली गूंज सुनाई दी। वह विशाल मुहर बुरी तरह कांपी और फिर दूर जा गिरी। मिहिर की आंखें यह दृश्य देखकर फटी की फटी रह गईं। आरव की ताकत इतनी कब बढ़ गई? वह वास्तव में अपनी तलवार के एक ही प्रहार से मेरी मॉर्टल एम्परर सील को उड़ाने में सक्षम है। इस बीच नाजिंग अचानक आरव की ओर मुड़ी और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक लकीर दिखाई दी।
आरव के पास स्वाभाविक रूप से इतनी ताकत नहीं थी। वह इसे इसलिए पूरा करने में सक्षम था क्योंकि उसने प्रबुद्ध तलवार का सहारा लिया था। हाँ, उसने मोर्टल एम्परर सील में एक खामी देख ली थी और उसके उस प्रहार ने उसके कमजोर बिंदु पर चोट की थी। यह वैसा ही था जैसे कोई युद्ध में दुश्मन की मुट्ठी से टकराने के लिए अपने सिर का उपयोग करे। यह स्वाभाविक रूप से हारने वाली लड़ाई होगी। लेकिन क्या होगा अगर सिर का उपयोग दुश्मन के कमजोर अंगों पर वार करने के लिए किया जाए? दूसरे की कमजोरी के खिलाफ अपने लाभ का उपयोग करना। आरव ने अभी यही किया था। मिहिर के चेहरे पर एक क्रूर भाव आ गया। जाहिर है उसने कल्पना नहीं की थी कि जहां उसकी ताकत में सुधार हुआ है वहीं आरव के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वह ठंडी आवाज में गुर्राया और एक और हमला करने ही वाला था कि आरव अचानक उस स्थान से गायब हो गया। अगले ही पल वह मिहिर के ठीक सामने प्रकट हुआ और फिर आरव ने एक भयानक स्वर में कहा, सच तो यह है कि मैं बहुत लंबे समय से तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। तुम सही कह रहे हो, चलो आज हमारे बीच की दुश्मनी को खत्म ही कर देते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी तलवार मिहिर की छाती की ओर चला दी। यह प्रहार न तो बहुत तेज था और न ही इसके पीछे की ताकत बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा उसने इसे नरक अग्नि या तलवार इंटेंट के साथ भी नहीं जोड़ा था। हालांकि तलवार का वह साधारण सा प्रहार ही था जिसने नाजिन की आंखों में आश्चर्य को और भी बढ़ा दिया था। दूसरी ओर मिहिर के चेहरे पर उपहास का भाव था। तुम तलवार के इतने साधारण प्रहार से मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी नहीं है? अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।